आज का टॉपिक रहेगा एवरेजेस, जिसका पार्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बढ़ते आगे प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है ना। तो प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और एंड तक है आप लोगों का 100। तो इन सभी का औसत आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो औसत निकालने के कई सारे तरीके हैं। पहला मेथड नंबर 1 आप लोग यहां पर देख लो कि फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से 100 तक ये नेचुरल नंबर ही है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो तरीका हमने बताया था कि एवरेज इक्वल टू n+1। तो n कितना है यहाँ पर 100 है भाई, 100 संख्याओं की बात हो रही है। तो ये होता है n+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 101/2 इक्वल टू 50.5 के बराबर होगा। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। अब मेथड नंबर 2 भी आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इजीएस्ट तरीके हैं उन 2 तरीके को मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मेथड नंबर 2 यानी कि संख्या क्या है आप लोगों की, 1 से 100 तक की संख्याएं है ना, और प्राकृतिक संख्या है। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट संख्या यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे एवरेज इक्वल टू, हम लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 100 है और डिवाइडेड बाई 2, यानी 101 डिवाइड बाई 2 यानी 50.5 के बराबर होगा। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर एवरेज को निकाल सकते हो। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 50.5, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 71, यानी कि 1 से 71 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आप लोगों को बताना है कि क्या होता है। तो संख्याएं हो गया आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से लास्ट नंबर होगा आप लोगों का 71 का स्क्वायर। तो इसका जब आप लोग एवरेज निकालोगे तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ये होता है n+1 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6। जहां पर n बराबर कितना है 71 है, तो वैल्यू रख दूंगा 71 में 1 जोड़ दूंगा तो 72 इंटू 71 इंटू 2 142 और +1 143 और डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से 72 12 टाइम्स चला जाएगा। तो 12 3 36 का 6 3 12 चौक 48 से 51 का 1 तो 5 12 कम 12 और 5 17, यानी कि 1716 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, यानी कि 100 संख्याओं तक के 100 तक की विषम संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो 100 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, वह नंबर जो 2 से निकटता है, यानी कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, और इस तरीके से ही 100 तक की संख्या की बात कर रहा है तो आखिरी का नंबर 99 होगा। यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सभी विषम संख्याएं है, और 100 तक की संख्या होगी 1, 3, 5, 7, 9 और 11। अब देखो इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एवरेज निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मेथड 1 आप लोग देख लो। तो यहाँ पर जब हम लोग एवरेज निकालेंगे हम कहेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी कि 1 + 99 और डिवाइडेड बाई 2, यानी 100/2, यानी कि 50 आप लोगों का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। एक तरीका तो आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो मेथड नंबर 2 को भी ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग बात कर रहे 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे। तो इस विषम संख्या की सीरीज में अगर कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। 99 का अगला नंबर क्या होता है 100, 100/2 कितना 50, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आएंगे यहाँ पर 50। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म आएगी क्या 50। और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि एवरेज ऑफ कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर इक्वल टू क्या होता है n ही होता है, और n बराबर क्या है आप लोगों का 50 है।
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार संख्याएं, तो लगातार संख्या लगातार विषम संख्याएं हैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 एंड सो 99 तक। तो 99 तक विषम संख्याओं के नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 50 होते हैं। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल पा रहे हैं तो डायरेक्ट एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको मैंने n से डिनोट करा है। तो n कितना है? 50। दैट मीन्स 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 37 consecutive numbers is 54. The largest of these number is 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है और सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को बतानी है। देखो एवरेज कितना दे दिया आप लोगों को? एवरेज दे रखा आप लोगों को 54। किसका दे रखा है? 37 लगातार संख्याओं का। एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म होता है, यानी कि बीच का नंबर एवरेज होता है, ठीक है ना। अब 37 यानी कि 37 नंबर है, एक नंबर तो 54 आ ही गया आपका औसत जो है। तो नंबर कितने बचे? 36 बचे। तो मिडिल टर्म 54 कब होगा? जब 18 नंबर को इसके इस तरफ हो गए 18 नंबर और 18 नंबर 54 से बड़े होंगे। यही तो हो जाएगा भाई साहब। ऊपर से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि लगातार संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का, जैसे मैं कहूं 1, 2, 3, 4, इनके बीच का गैप कितना होता है? तो आप कहोगे सर गैप तो 1 ही होता है। तो यानी कि अगर 18 नंबर कम हो गए तो गैप भी 1 ही है। 18 इंटू 1 इक्वल टू 18 कम हो जाएगा, है ना। तो 54 में से अगर 18 कम करूंगा तो 36 आ जाएगा एक नंबर। और गैप कितना है आप लोगों का? 1 है। तो 18 में अगर 1 की गुणा करूंगा तो प्लस 18 आएगा और 54 में 18 जोड़ दूंगा तो 72 आ जाएगा। अब देखो 36 क्या है? इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 36 तो आ जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर और 72 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरीके से आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप लोग यहां से कहेंगे कि लार्जेस्ट नंबर होगा 72, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी? यहां तक की बात समझ में आ रही है? लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 72। क्लियर है? यही आपसे यहां पर पूछता है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 4 consecutive even नंबर ए, बी, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 51. What is the product of A and D? 4 लगातार सम संख्याएं A, B, C, D एक बढ़ते हुए क्रम में दे रखी जिनका औसत 51 है। तो A और D का गुणनफल आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देखो 4 संख्याओं का एवरेज तो आप लोगों को दे दिया यहाँ पर 51, ये दे दिया आप लोगों का एवरेज। संख्या कौन सी है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन यानी कि लगातार सम संख्या है। 51 तो आप लोग और नंबर है, तो 51 के पहले 50 आ जाएगा, 51 के बाद 52 आ जाएगा। यानी कि हमने 51 के पहले और बाद वाले 2 नंबर निकाल दे, 50, 52। फिर 50 से पहले 48 आएगा और 52 के बाद 54 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर निकल कर आ गए, जैसे कि जिसमें 48 ए है, 50 बी है, 52 सी है और 54 डी है। तो अब आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है ए इंटू डी का। तो ए इंटू डी का प्रोडक्ट होगा 48 गुणा 54। तो इनको सोल्व करेंगे। 8 चौक 32 का 2, तो 3 कैरी बचेगा। 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, 40 और 16 56, 56 में 3 जोड़ दो 59 का 9, तो आपका 5 कैरी बचेगा। फिर आपका 5 चौक 20, 20 और 5 25। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बना 2592 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि ए और डी का जो प्रोडक्ट आएगा वो 2592 निकल कर यहाँ पर आएगा। कर लोगे इस तरीके से, बात समझ में आ गई है। ये मैंने पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है। प्रॉब्लम 6 पर आप लोग जल्दी आ जाइएगा। यहाँ पर द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159, यानी कि 113 से 159 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है। तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड होती है। तो 113 के बाद ऐसी कौन सी नंबर है जो 2 से कटेगा? 114 है, उसके बाद 116 आएगा, उसके बाद 118 आएगा। 159 तक की बात कर रहा है तो 159 के जस्ट पहले इवन नंबर आएगा 158, ठीक है ना। 158 आ गया। अब इनका एवरेज आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालोगे? यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इन दोनों का सम 114 प्लस 158 और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 114 और 158 को जोड़ देंगे। 8 4 12 का 2, 1 5 6 और 1 7 और 2, 272 बटे 2,
जो कि निकल कर आएगा 136। तो यानी कि यहां पर आप लोगों का जो औसत निकल कर आएगा वो 136 निकल कर आएगा। और जी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number? 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को बतानी है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे दिया, औसत दे दिया कितना, 49। किसका औसत है 49? 41 लगातार विषम संख्या होगा, 49 भी विषम संख्या। और औसत क्या होता है, बीच का नंबर। 41 में से एक नंबर आ गया 49, तो नंबर कितने बचे, 20 नंबर बचे। यानी कि 20 नंबर तो इससे हो गए यहां पर छोटे, और जी 20 नंबर हो गए 49 से यहां पर बड़े। अब देखो यहां पर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कैसे होते हैं, 1, 3, 5, 7। इन सभी नंबर के कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का गैप कितना होता है, 2 होता है। जैसे कि 1 और 3 का गैप 2, 3 5 का 2, 5 7 का 2। यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी होता है तो उनका गैप 2 होता है। तो 20 संख्याएं है और 2 गैप है, यानी कि 20 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा, -40 आएगा। 49 में से -40 करूंगा तो 9 निकल कर आएगा, और 9 आप जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है ना। अब देखो 20 संख्याएं है, गैप 2 है, तो 20 × 2 यानी कि 40। 49 में 40 जोड़ेंगे तो 89 आएगा, और 89 आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, ये आपका निकल कर आएगा लार्जेस्ट नंबर। और आपसे यही पूछता है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। 89 आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर करना है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है आपको समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को समझते हैं। इफ एवरेज ऑफ 14 consecutive इवन नंबर्स इज 107, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? आपसे बोल रहा है कि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, तो सबसे छोटी संख्या आप लोगों को बतानी है। 14 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 107 है। ये 107 दे रखा आप लोगों को एवरेज। 107 के पहले वाला नंबर 106, 107 के बाद वाला नंबर 108। यानी कि 2 संख्या तो देखो इवन नंबर की बात कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो एक 106 होगा, 108, 2 नंबर तो ये आगे 14 में से, तो 12 नंबर बचे। तो 12 में से 6 नंबर तो हो गए इस तरफ 106 से छोटे, और 6 नंबर हो गए यहां पर 108 से बड़े। ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर किस तरीके से होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8। और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के बीच का जो गैप कितना होता है वो 2 होता है। यानी कि 2 4 के बीच में 2, 4 6 के बीच का गैप 2, 6 8 के बीच का गैप 2, यानी कि गैप 2 होता है। तो 6 संख्याएं हैं और गैप 2 है, तो 6 गुणा 2 यानी कि -12। 106 में से अगर मैं -12 करूंगा तो आप लोगों का 94 निकल कर आएगा, और ये 94 ही आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। यही आपका आंसर बनेगा। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो 6 गुणा 2 यहाँ पर 12, यानी कि 108 में 12 जोड़ दूंगा जो कि 120 हो जाएगा, और 120 हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों ही इजीली आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पूछा है जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, 94 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। If average of 38 consecutive even number is 167, find the sum of smallest and largest number. कह रहा है कि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े संख्याओं का योग क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एवरेज क्या होता है। अगर कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं दे रखी तो एवरेज बराबर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट नंबर का मतलब क्या है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट नंबर, और लास्ट नंबर का मतलब क्या है यहाँ पर, लार्जेस्ट नंबर। इस बात को ऐसे भी लिख के बता देता हूं। फर्स्ट नंबर क्या होता है आप लोगों का, स्मॉलेस्ट नंबर, एक ही बात है, और लास्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। कितनी संख्या दे रखी, 38 संख्या ही है। औसत कितना है, 167 है, तो जो एवरेज है वो 167 है ना। और संख्या कितनी आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, 38 संख्याएं है। और सम किसका पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, यानी कि
इस 2 की इस तरफ गुणा कर दूंगा एवरेज में, 167 गुणा 2 इक्वल टू, यह आप लोगों का जो निकल कर आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, और प्लस आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा लार्जेस्ट नंबर। तो 167 की 2 में अगर आप लोग गुणा करोगे वही आंसर आएगा। तो 2 सते 14 का 4 तो 1, 2 छिक 12 और 1 13 का 3 तो 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि फाइनली जो आप लोग आंसर निकल कर आया यहाँ पर वो 334 निकल कर आया। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में अगर सम पूछे तो आपका जो भी औसत होगा उसका डबल कर देना है, तो सीधा आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम निकल कर आएगा अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे। इस बात का ध्यान रखना है आप लोग, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे, चाहे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दो चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 को। The average of first 1 2 3 4 डैश 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 नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि पहले 1234 संख्याएं 1234 के बराबर है एवरेज। तो कब होगा? जब वह नंबर कौन सा होगा? ऑड नंबर होगा, यानी क्योंकि हमने आपको फॉर्मूले में बताया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर कितना होता है? एन ही होता है। तो यहां से सीधा आप लोग कहोगे कि एन ऑड नंबर आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 डैश 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 नंबर इज इक्वल टू 102। संख्या 101 है, औसत 102 आ रहा है, तो संख्या से एक ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा? इवन नंबर होगा। क्यों होगा इवन नंबर? मैंने आपको बता रखा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर कितना होता है? n+1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इवन आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 29 consecutive इवन नंबर इज 446, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। देखो ध्यान से समझना है, यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो आपको पहले और आखिरी संख्या के बीच का अंतर निकलकर बताना है। तो देखो एवरेज जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा वो दे रखा 446। ठीक है ना, एवरेज क्लियर है। कितना? 29 संख्या होगा, तो 29 में से एक संख्या तो एवरेज में आ चुकी, यानी कि 14 संख्या इसकी इस तरफ हो गए, 140 से छोटी होगी, और 14 संख्या 140 से बड़ी होगी। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ये बात ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर अगर है तो गैप हो जाएगा नंबर के बीच में 2। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 14 नंबर है तो गैप कितना हो जाएगा? 14 गुणा 2 यानी कि -28, और यहां पर कितना हो जाएगा? यानी कि 14 गुणा 2 यानी कि प्लस का 28, है ना। अगर 446 में से -28 हटाऊंगा तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, 440 में +28 जोड़ूंगा तो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। पूछ रहा है क्या? इन दोनों के बीच का अंतर। तो जब दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो -28 + 28 का गैप ले लेंगे जो कि 56 होता है, और 56 ही क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। तो सीधा आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा 56। क्या निकल कर आएगा आंसर? 56 आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये मैंने आपको सॉल्यूशन में बता दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहां पर समझते हैं। द सम ऑफ 7 consecutive इवन नंबर इज 532। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 consecutive इवन नंबर ऑफ द सेम सेट। आपसे पूछता है कि 7 लगातार सम संख्याओं का सम कितना है? 532। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 consecutive इवन नंबर ऑफ द सेम सेट। तो इस सेट के पहली 4 लगातार सम संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है। देखो 7 संख्याएं हैं, सम 532 है, तो यहां से हम लोग एवरेज निकाल देंगे। एवरेज इक्वल टू 532 डिवाइडेड बाई 7। 7 से कट करेंगे तो 7 सती 49, 7 छंग 42, यानी कि 76 आप लोगों का एवरेज निकल कर आ गया। ठीक है ना, 76। तो 76 तो क्या है आप लोगों का यहाँ पर एवरेज है, और 7 संख्याएं दे रखी है ना। और कौन सी है? फर्स्ट 4 consecutive इवन नंबर, यानी कि लगातार संख्याएं है। तो बाकी की संख्याएं क्या हो जाएगी भाई? 76 तो ये आगे 7 में से 6 संख्याएं और बची, यानी कि 3 नंबर इस तरफ हो जाएंगे और 3 संख्याएं आप लोगों की इस तरफ हो जाएगी। तो 76 में 3 नंबर जब इस तरफ हो जाएंगे, है ना, मुझे तीनों नंबर निकालने पड़ेंगे। तो एक तो आ जाएगा आप लोगों का 74, एक 72 आएगा, और एक आप लोगों का 70 आ जाएगा। ठीक है ना,
इसके बाद 76 के बाद 78 आएगा, 80 आएगा और 82 आएगा, यानी कि 7 संख्या आ गई, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82। कहते हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, पहली 4 संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो पहली 4 संख्याएं क्या निकल कर आई, यानी कि 70, 72, 74 और 76, इनका एवरेज निकालना। एवरेज क्या होता है, बीच का नंबर होता है। अब बीच में क्या है, 72 और 74, और इनके भी बीच में क्या हो जाएगा, 73, यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा, 73। या तो आप ऐसे निकाल लो एवरेज 73, या फिर आप 72 + 74 और डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तब भी आप लोग एवरेज क्या निकल कर आएगा, 73 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि पहली 4 लगातार सम संख्याओं का, उस सेट के सम संख्याओं का औसत 73 होगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर डिविजिबल बाई 13, यानी कि उन सभी संख्याओं का औसत बताना है जो 100 और 200 के बीच में और 13 से विभाज्य है। तो 100 के बाद ऐसी संख्या जो 13 से कट रही, 13 8 104, 13 निम्न 117, और ऐसे ही 200 के जस्ट पहले जो 13 से कट रही है, तो 13 से जो कट रही है वो कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 13 धाम 130, 70 बचेगा, और 13 पंजे 65, यानी कि लास्ट नंबर 200 के जस्ट पहले 195 आएगा और 100 के जस्ट बाद 104 निकल कर आएगा। ये आप लोगों की संख्या इस तरीके से यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब आपको बताना है क्या, इनका एवरेज बताना है। तो अब हम लोग यहाँ पर एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच का गैप सेम है, 104, 117, 130 एंड तक ऐसे ही चल रहा है, 195 तक गैप क्या है, 13 13 है। तो डायरेक्ट फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 104 प्लस 195 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो 299 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 149.5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 149.5। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। कह रहा है कि विच डिजिट इज मिसिंग इन द एवरेज ऑफ नंबर्स 9, 99, 999, 9999 और एंड सो ऑन, कहां तक दे रखा, 9 नंबर 9 टाइम्स दे रखे। तो इसमें पूछता है कि इनके औसत में, इन सभी संख्याओं का अगर औसत निकाले तो कौन सी डिजिट मिसिंग है, वो आपको बताना है। तो जब इन संख्याओं का हम लोग यहां पर औसत निकालेंगे, ठीक है ना, एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि 9 + 99 + 999, 9999, और जो आखिरी का नंबर आप लोगों का यहां पर आएगा वो निकल कर आएगा 9 × 9, ऐसे। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, कितनी बार आ रहा है, यानी कि कितने नंबर कितनी बार आ रहे है ना, ये आप लोगों को करना है। यानी कि 9 बार आ रहे हैं भाई 1 2 3 4 आखिरी 9 बार आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 9 आ गया। अब एवरेज निकालेंगे। अगर इन सभी संख्याओं में से मैं 9 कॉमन ले लूँ तो ऊपर बचेगा 9 कॉमन ले लूँगा, 1 + 11 + 111 + 1111 और प्लस आखिरी में आएगा 1 आएगा 9 पर, 3 4 5 6 7 8 9 और डिवाइडेड बाई 9 तो आप लोगों का आएगा ही। अब 9 से 9 कटेगा। अब देखो यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर बन गया, स्पेशल सीरीज बन गई, जब 1 + 11 + 111 + 1111 और 1 9 टाइम्स तक आता है और इन संख्याओं का सम निकालते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है, तो इन संख्याओं का सम आता है 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक आता है। डायरेक्ट इसका आप लोगों का सम निकल कर आता है 1 से 9 तक। ये बात समझ में आ गई, यानी कि ये हिंट है आप लोगों के लिए, ये डायरेक्ट सम होता है 1 + 11 + 111 प्लस, ये एक सीरीज है, आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनका डायरेक्ट जो सम आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में क्या मिसिंग है, यानी कि 0 मिसिंग है।
तो यहां से हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या मिसिंग है, 0 मिसिंग है। अब आप कहोगे सर इसका सम इस तरीके से कैसे आता है, तो मैं बताता हूं आपको। जब इनको ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके पहले आएगा 1 8 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 7 बार आएगा, 3 4 5 6 7, फिर 1 6 बार आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5, फिर 4 बार आएगा, 1 2 3 4, फिर 3 बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 1 बार आएगा। ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ऐड करके देख लेना, यही आप लोगों का यहाँ पर आंसर आएगा। अब समझ में आ गया, 1 + 11 + 111 + 1111 और एंड तक 1 1 अगर 9 टाइम्स है तो इन संख्याओं का सम 1 से 9 तक आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को समझते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7, इनका क्या बताना, अरिथमेटिक मीन बताना, यानी कि एवरेज बताना है। तो एवरेज निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 1 जोड़ दूंगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 + 2, 3 यहां पर 3 बार आ रहा है, 3 + 3 + 3, 4 4 बार आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। अगर देख पा रहे हो तो 5 5 बार आ रहा है, 1 2 3, ठीक है ना। अगर देख पा रहे हो तो 6 6 बार आ रहा है, अगर देख पा रहे हो तो 7 7 बार आ रहा है, ठीक है ना। और कितने बार आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 1 1 बार आ रहा है, ये 2 आप लोगों का 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार। ऐसे तो एवरेज निकालते हैं। तो ऊपर अगर जोड़ूंगा 1, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, 1 + 4, 3 + 3 + 3 कितना होता है, 9 होता है, 4 + 4 + 4 4 बार, यानी कि 16 25 36 और 49। और नीचे आप लोगों का 1 से 7 तक की संख्याओं का सम एज इट इज। अब ऊपर वाली सीरीज को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और एंड 7 का स्क्वायर, और नीचे 1 + 2 + 3 + 4 7 तक एज इट इज। तो 1 से 7 तक के स्क्वायर का सम कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों का कितना होता है, सम n × n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, ठीक है ना। यही तो होता है ना। ध्यान से समझना आप लोगों को, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यहां पर n है, बात समझ लो ध्यान से। n तक की संख्याओं के स्क्वायर का सम होता है n × n + 1 और 2n + 1 और डिवाइडेड बाई 6। और 1 से 7 तक के प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना होता है, ये होता है n × n + 1 और डिवाइडेड बाई 2। 2 से 6 3 टाइम्स चलेगा, n × n + 1 से n × n + 1 चलेगा, तो फॉर्मूला बना 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3। जबकि n की वैल्यू 7 है तो 7, यानी कि यहां से हम लोग कह देंगे n की वैल्यू 7 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में 2n + 1 में। क्लियर है? तो 2 × 7 और प्लस का 1 डिवाइड बाई 3, 7 दूनी 14, 1 15/3 कितना होता है, 5 होता है। तो इस तरीके से फाइनल इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आएगा वो बी ऑप्शन निकल कर आएगा, यानी कि 5। तो आप लोग यहां पर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ही आप इसके बाद, यानी कि इस पॉइंट के बाद भी यहां पर ऊपर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना, नीचे नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा देना, तब भी आप लोग आंसर निकल कर आएगा। मैं आपको बता देता हूं, यानी कि आप कहोगे 7 × 8 × 15 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 × 8 डिवाइडेड बाई 2। 7 8 से 7 8 चलेगा, 2 से 6 3 बार गया और 3 से 15 5 बार। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 5 ही निकल कर आएगा। दोनों ही तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप लोग इजीली यहां पर कर सकते हैं और इस तरीके से आंसर आपका बी ही निकल कर आएगा, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 17 को यहां पर समझते हैं। इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 एंड सो ऑन x20 तक दे रखा, जिनका एवरेज y है, देन द एवरेज ऑफ x1 - 101, x2 - 101, x3 - 101 और लास्ट टर्म है x20 - 101। 20 संख्याएं x1 से x20 तक है, औसत y है।
x1 माइनस 101, x2 माइनस 101 और आखिरी संख्या x20 माइनस 101 का एवरेज बताना है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x20 डिवाइडेड बाय 20 नंबर है, जब 20 टर्म दे रखे तो एवरेज y दे रखा है आप लोगों को, यानी कि y की 20 में गुणा कर दूंगा, यहां से क्या दूंगा 20y, एवरेज की वैल्यू रख दी 20y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और x20 तक आप लोगों का यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। अब आपसे यहां पर इनका एवरेज पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा आप, मेरे से एवरेज पूछ रहा है किसका, इसका, यानी x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101 x3 माइनस 101 और आखिरी में x20 माइनस 101। एवरेज निकालेंगे तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे 20, ठीक है ना, ये एवरेज निकालना है। तो इस सीरीज को ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना। इस सीरीज को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि x1 x2 x3 इन सबको अलग कर लो, अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहां पर लिख दूं x20 और माइनस कर दूं 101 101 101 101 20 बार आ रहा है तो 20 गुणा 101 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर दूं कितनी बार 20। अब देखो x1 से x20 तक इनका आप लोगों का सम यहां से कितना निकल कर आया था 20y आया था और माइनस का 20 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 20, ऊपर से 20 कॉमन ले लूंगा तो 20 इंटू वाई माइनस 101 और डिवाइडेड बाई 20, 20 से 20 गया तो y माइनस 101। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहां पर निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, y माइनस 101 निकल कर आया है ना। अब ये ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं, पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन रिपीट हो गए, यहाँ पर ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, वरना आंसर आएगा y माइनस 101। ये सॉल्यूशन पे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सॉल्यूशन पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, कि y माइनस 101 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 18 को यहाँ पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 126 नंबर इज 951 if each number is multiplied by 0.2 and added to 3.6 the average of the new set of numbers is। कहता है कि 126 संख्याओं का औसत 951 है अगर प्रत्येक संख्या में 0.2 से मल्टीप्लाई करा जाए और फिर उसके बाद 3.6 जोड़ दिया जाए तो नए सेट का औसत बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो जब नए सेट का औसत निकालना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे एवरेज ऑफ न्यू सेट, एवरेज ऑफ न्यू सेट ये निकल कर आएगा, कितना था पहले एवरेज 951, अब कह रहा है कि प्रत्येक नंबर में 0.2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो पहले जो एवरेज आ रहा था अगर प्रत्येक नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई होगी, तो डायरेक्ट कर देंगे 951 मल्टीप्लाई बाई 0.2 और प्लस कर देंगे 3.6, ये आप लोगों का नए सेट का औसत निकल कर आएगा। तो 2 ही कम 2, 2 पंजे 10 का 0 तो 1 आ गया, 2 नम 18 और 1 19, 190.2 आ गया और प्लस का 3.6 आ गया, यानी कि 193.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा और आप कहेंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पे कर पाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 19 को समझते हैं। इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x और x नॉट इक्वल टू 0 इज m, यानी कि x और 1/x का एवरेज m है, तो आपको x एवरेज बताना है x² एंड 1/x² का, इन दोनों का एवरेज बताना। देखो एवरेज क्या होता है ये सभी को पता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो फॉर्मूला है एवरेज का, बहुत काम का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। कहते हैं कि x एंड 1/x का एवरेज है ना, तो एवरेज यहां पे निकालेंगे, हम लिख देंगे एवरेज इक्वल टू सम करेंगे दोनों संख्या का x प्लस 1/x, और कितने नंबर है x और 1/x यानी कि 2 नंबर है, ठीक है ना। कहते हैं एवरेज m दे रखा है, यानी कि यहां से कह दूंगा कि 2m इक्वल टू x प्लस 1/x निकल कर आ गया। अब इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2m,
अब मैं कहूंगा कि दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों तरफ की अगर आप लोग स्क्वायर यहां पर करोगे, बात समझना ध्यान से आप लोग, लाइन खींच देता हूं एक में, तो ये आएगा x प्लस 1/x का तो होल स्क्वायर इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर। तो ये निकल कर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 4m स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब आपसे पूछता है एवरेज, तो डायरेक्ट यहां पर जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से यहां पर भी डिवाइड कर दूंगा, तो यह आपका निकल कर आएगा 2m स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर का औसत निकल कर आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना, एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4, द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, यानी कि एक नंबर में मान लेता हूं यहां पर कि लेट द नंबर x है और इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो आप कहोगे सर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, ठीक है ना। तो इनका अगर एवरेज निकालोगे तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ देना x प्लस 1/x डिवाइड बाई 2, और दो संख्या या 2 से डिवाइड करेंगे और ये आप लोगों का यहाँ पर एवरेज निकल कर आएगा, यानी कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि एवरेज क्या है, 4 है, तो एवरेज की जगह 4 रख दूं, यानी कि ये निकल कर आएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 8। अब इनका क्यूब का एवरेज पूछ रहा है, यानी कि इसका मैं क्या करूंगा, इस बार कर दूंगा क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो निकल कर आएगा x प्लस 1/x का क्यूब और इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 8 का क्यूब। अब मैं यहां पर अगली स्लाइड ले लेता हूं, यानी कि x प्लस 1/x का क्यूब निकल कर आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है ना, और प्लस का 3 इंटू 8 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 इंटू एक्स इंटू 1/x रखेंगे इंटू x प्लस 1/x, यानी कि इसको अगर पूरा ही आप लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो कि 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x और इक्वल टू 8 का क्यूब। तो यहां पर हम लोग x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे, इस x से x कटेगा, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 8 है, तो 3 गुणा 8 यानी कि 8 की पावर 3 और माइनस का 3 गुणा 8। तो सोल्व करेंगे, ये अगर 8 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 8 स्क्वायर माइनस का 3, यानी कि 8 गुणा 8 × 64 में से 3 गया तो 61 आ जाएगा, यानी आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 8 गुणा 61 आ गया। अब आपको क्या निकालना है एवरेज, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बाई 2 इक्वल टू 8 गुणा 61 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 8 4 बार जाएगा, है ना, और 4 × 4 4 × 6 24, यानी फाइनली जो आप लोग का यहाँ पर इनके औसत जो निकल कर आएगा 244 निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। यही तो आप लोगों से यहाँ पर पूछता है, the average of its cube and its reciprocal is equal to 244 is the right answer of this question। 244 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।